हे हनुमान जी, तुमने मुझे राम जी से भी तताई किया, एक ब्रह्म है, मैं जीव हूँ, लेकिन बाली कौन है ये राम जी नहीं जानता। श्री राम जी तब जानेंगे जब मैं अपने आंखों से देखूंगा क्या कि इसमें कितनी पावर है, ये मैं अपने आंखों से देखूंगा, क्योंकि मैं भाई हूँ भाई, मैं जानता हूँ बाली कितना बलिष्ठ है। वो मरना स्वीकार करता है लेकिन रंग छोड़कर भागना स्वीकार नहीं करता, रंग छोड़कर भागना स्वीकार नहीं करता। इसलिए हे श्री राम जी, मुझे आपके वाणी पर संदेह है। अरे मेरे मित्र हो, आप मितान पर संदेह करते, हाँ मुझे संदेह है क्या कि बाली कितना बलवान है। हे राम जी, एक दिन के बात है, आधा रात के बेला में गुनगुनान का दाना वैसे ललकारी बाली पहले गुनगुनी दाना समुद्र में गया। ऐ समुद्र कौन? मैं गुनगुनी दाना हूं, क्यों आए आधा रात के, मुझसे युद्ध करो। ये है तब समुद्र देवता ने कहा, ये गुनगुनी तुम्हारे लिए प्रबल योद्धा बाली नाम का सूरवीर, वाह बानर रिक्ष भालू है, वाह बानर युद्ध करेगा, जाओ तुम बाली के पास। ये है आधा रात के बेला में बाली से युद्ध करेगा, ललकारों निकलो। ये नाग पंचमी कथा भैया हो, नाग पंचमी की कथा आज के दिन की कथा है। बाली, अरे पत्नी के आंचल में छुप करके बैठे हो, योद्धा हो तो निकलो। वाह, बाली से सुना ना जा सका और बाली निकल गया। सुग्रीव को कह दिया, सुग्रीव जब ये गुफा से सफेद रंग का धार निकलेगा, रक्त मोर खून के रक्त सफेद है, जब सफेद रंग का धार निकलेगा तो जान जाना कि बाली मारा गया। ये सुग्रीव बताए रही से है। वारा 1 महीना ले युद्ध हुई, अंत में समय की नजाकत कुछ अलग होती है। वो दुमदुमी दानव के भी लहूहा सफेद रही सहावा। सुग्रीव विचार करी, बाली मारे गए, अब मोहन नहीं बचाए तो बहुत बड़े पर्वत को ला करके गुफा के मुहाना में डाल दिया और चले गए ऋषमुख। शंकर भगवान की जय। आज मोरदाई राम कुंवर जी धुवैया आज हमारा संदेश देवा थे का, एते जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले संगीला गंगा ले ले हमारी जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले संगीला गंगा ले ले एते जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले संगीला गंगा ले ले हमारी जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले संगीला गंगा ले ले मिला मजा तंग चला ये पल्ले के कमल सुना ओ आ राजीव की मिला मजा तंग चला ये पल्ले के कमल सुना ले ले तेरा चढ़ा ले तेरा बना ले तेरा भगवान ले ले तेरा चढ़ा ले तेरा बना ले तेरा भगवान काया माया के गए ठिकाना, काया माया के गए ठिकाना, शहर गंगा ले ले शहर गंगा ले के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले शहर गंगा ले जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले लहर गंगा ले ले जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले शहर गंगा ले हम जिंदगी के नहीं है ठिकाना, लहर गंगा ले ले शहर गंगा ले लहर गंगा ले लहर गंगा ले ले लहर गंगा ले लहर गंगा ले श्याम रामचंद्र की जय।
करके सुग्रीव मुहाना में बहुत बड़ा पत्थर डाल करके चले जाते हैं। बाली निकलते हैं और दुख में दाना मारा गया 20 सज्जनों, और उसके अस्थि को बाली उठा करके जब फेंका तो कहाँ की है 20 सज्जनों, किष्किंधापुरी में सज्जनों बाली दुमदुमी दानव के शरीर को जब फेंका तो ऋषि के कुटिया में जाकर के उसका शरीर राम से गिरा। तो ऋषि ने श्राप दिया, क्या? अरे जो भी इस हड्डी को फेंकने वाला है, इस हड्डी को जो अपने दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से इस अस्थि को सागर में डुबो देगा और बाली का वध करेगा। बहनी हो मोर भैया हो, मंदिर हसोद के बात है। मंदिर हसोद में इसने भजन चलत रहे और महतारी मन भैया मन एक जगह बैठे रहा। एक जन संगवारी पुरुष हो रहा आइस आओ कथे कैसी भजन हाँ का हो गए दादा, कहीं गलती हो गई का क्षमा मांगत हो भाई, पाँव परत हो नहीं, पाँव पर एक बात नहीं है। जब तक गाना सुनावा था साहब तक का बेले मात्र माँ मन के बड़ाई का था, महतारी मन के अब बाप का बिगाड़े है, बाप मन के गाना का बिगाड़े। हम उत्तर दे तो गाना बिल्कुल शाम को ठीक बन जाइए, लेकिन याद कर ले आज के दिन नहीं, काली शाम के गाना सुन बे दादा के, पर आज रात को जावे तो 3.5 किलो चौड़ा तो पेट में बांध के सुतबे। काबर में दाई बना 3.5 किलो लड़का ला 9 महीने का पेट में अपन पेट में कोख में रखे रहते, अलथी कलथी देख सुनते कांचा गिल्ला में सुनते, तो आज के रात ला 3.5 किलो चौड़ा बांध के सुत के देखबे बहुत महीना काल पे खाना बच गई। इसलिए ना तेरे ममता जगमा कैसे करा मैं माता तेरे बखानो, तेरे ममता जगमा तेरे ममता जगमा कैसे करा मैं माता तेरे बखानो, 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 तेरे बखान सागर के
तमन्ना पूरी हो जाएगी। जरा फरियाद तो कीजिए, जरा फरियाद तो कीजिए। स्वर्गीय माता ज्वालिया की जय। मातोर करे ममता एक दान वे, मातोर करे ममता एक दान वे। कैसे करो मैं माता तोर बखानू, कैसे करो मैं माता कैसे करो मैं माता और बखानू, कैसे करो मैं माता और बखानू। ये अकेला के छाँव माता रखे रे बांध के, ममता के भात खवाए तेहदाई राम के, ममता के भात खवाए तेहदाई राम के, ममता के भात खवाए तेहदाई राम के। ये अकेला के छाँव माता रखे रे बांध के, ममता के भात खवाए तेहदाई राम के, ममता के भात खवाए तेहदाई राम के। मातोर करे ममता एक दान वे, मातोर करे ममता एक दान वे। कैसे करो मैं माता तोर बखानू, 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 और कैसे करो मैं माता तोर बखानू। श्याम रामचंद्र की जय। सुग्रीव श्री राम जी को कहते हैं, हे श्री राम जी, मेरे मन में संदेह है। क्या? एक दुमदुमी दानव के अस्थिला तो जेवनी पैर के जेवनी अंगूठा में अगर ते उठा के फेंक देवे तब मैं मान जाते बाली मार दे। वाह। जब भगवान श्री राम ने दुमदुमी दानव के अस्थि को समुद्र में डाला, दुमदुमी दानव तर गए। कब? वो थे आज के दिन, नाग पंचमी के दिन दुमदुमी दानव तारीख। इस कथा को मेरी माँ जी, मेरी माँ राम कुंवर जी धिवरिया सुन रही है। दुमदुमी दानव को भी भगवान ने तारा तो मेरी माँ को भी इस लोह सागर से पार लगा दे, यही मेरी अभिलाषा है, यही हमारी आशा है और इसी आस में जी रहे हैं। पीछे जनों सुग्रीव विचार करते हो सकते एक आध कदी अभी तो ना सीखे हो का कुछ करनी सोई का। फिर भी सुग्रीव कहते हैं, हे श्री राम जी, आपने दुमदुमी दानव को पार दिया, लेकिन सुन, ये दरिया के पार में चल गए। दरिया के पार में जाते आप सभी कथा को जानते हैं सजनों, और दरिया के पार गोलभावर है। आज मंडली के दरिया के पार गोलभावर है, इनमें 7 संताल के वृक्ष जागे है। सुग्रीव कथे है श्री राम जी, ये 7 ताल के वृक्ष है और दरिया के पास गोल है, ये सरोवर गोल है और 7 ताल के वृक्ष है। आप एक बार में 7 ताल के वृक्ष काट देवे तब मैं जानू कि बाली मार देवे। तो ताल के वृक्ष क्या है? ताल के वृक्ष ये है कि एक दिन स्नान करे आ रहे हैं दोनों भाई, और ताल के फल ये टहनियां तोड़ करके रखे रहे। यह नाग और नागिन ही से, नाग और नागिन का पुत्र उस आकर के आए उस 7 ताल के फल में आकर के फन को काढ़ा था, और फन को काढ़ करके बाली ने जब देखा, अरे साहब नाग पंचमी के दिन, आज के दिन, अरे सर्प मैं कितना भूखा हूँ मैं जानता हूँ, और तुम मेरे खाने के लिए रखा गया 7 ताल के इस पेड़ में तुम आकर के घेरा बना करके घेरा बना करके तुमने इसको रखा है। जाओ मैं तुम्हें साथ देता हूँ, तेरे शरीर में सांस भेद हो जाए। यही है 7 ताल के वृक्ष बन गए।
जब नागिन निकली तो अपने पुत्र को मरे हुए देखा। कब? नाग पंचमी थी। आज के दिन देखिए बेटा मोर मारेंगे। अरे भाई तू श्राप दिया है, बाली श्राप दे दी। बाली ये मेरे बेटा लेते मार करे। तो मैं श्राप देती हूँ क्या? इस 7 साल के वृक्ष को जो एक बार में काटेगा वही तेरा मौत का कारण बनेगा। ये है इसी कारण भगवान राम जी बाण के बाण खींची वाह और मंत्र के साधना करी। भरद्वाज जी सीख ले याद करी। भरद्वाज जी तो द्वारा दिए गए ये बाण चलावा था और ये दरिया के पार बोल है। एक बार में 7 साल के निचला काटना है। कैसे काटे? बोला नहीं जान। कश्यप एक कश्यप जी तुम ये शास्त्र के ज्ञाता हो और बाली को मारना जरूरी है। इसलिए 7 साल का वृक्ष गिर जाए मैं बाण चला रहा हूँ। कश्यप जी तुम देख लो। आज इस परिवार में बहुत कश्यप लोग आए हैं, बहुत सज्जन आए हैं। मौजूदा हो राम जी बाण चलाया। 7 साल का वृक्ष एक बाण में कट करके ध्वस्त हो गए। सुग्रीव ने कहा है ईश्वर तुम राम नहीं तुम ब्रह्म हो। वाह आज नाग पंचमी के दिन तूने मुझे दर्शन दिया। मैं कितना महान हूँ, मैं कितना महान हूँ कि आज तूने 7 साल को वृक्ष को काटा, तुम्हें दानों को तारा। इस तरह से भगवान सुग्रीव ने राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम करके उन्होंने अपने आप को धन्यता माना और अपने आप को धन्य कहा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल सद्गुरु कबीर साहिब की जय। इस कथा को आप उमेश बम चैनल में अभी देख सकते हैं। बता उमेश बम। प्रिय सज्जनों यह जन भैया मन को ठियावा था। आप लोग अपने मोबाइल यूट्यूब चैनल में 175 देश में प्रसारित हो थे। और उमेश बम आप बोलिए अपन मोबाइल उमेश बम तो आपके मोबाइल में ये आज के जो कार्यक्रम है वो अभी इस वक्त अभी आप देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आज कथा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। वो श्यावर रामचंद्र की जय। होगी का प्रिय सज्जनों आज के ही दिन नाग पंचमी की कथा है भैया हो। आज के दिन राजा धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण पूछते शांति पर्व में हे कृष्ण कौन जनी काय पाप करे रे हो। 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 जिंदगी भर का भूख शुक्ला नहीं जाने कौन जनी काय पाप करे रे हो। कौन जनी काय पाप करे रे हो। कौन जनी काय पाप करे रे हो। जिंदगी भर का भूख शुक्ला तो नहीं जाने जिंदगी भर का भूख शुक्ला तो नहीं जाने कौन जनी काय पाप करे रे हो। ये कौन जनी काय पाप करे रे हो। कौन जनी काय पाप करे रे हो। कौन जनी काय पाप करे रे हो। ये कौन जनी काय
जनी काय पाप करे हो। ये जिंदगी भर ठुकले तो कबू में तो नहीं पाए, जिंदगी भर ठुकले तो कबू में तो नहीं पाए। कौन जनी काय पाप करे हो, ये कौन जनी काय पाप करे हो, कौन जनी काय पाप करे हो, कौन जनी काय पाप करे हो, ये कौन जनी काय पाप करे हो, ये कौन जनी काय पाप करे हो। श्याम रामचंद्र की जय। धृतराष्ट्र पूछा कृष्ण को कि कौन जनी में काय पाप करे रहे हो, मोर 100 बेटल एक जन भी मार दरिस। तब आज के दिन नाग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की धृतराष्ट्र से तुम पूर्व जन्म में भी राजा थे, तुम आखेट खेलने गए थे, एक मिर्गा के पाछू में भागे मिर्गा रहा तेना वृक्ष के झुरमुट में जंगल में लुका गए, जंगल में छुप गए तो गुस्सा में आ गए। प्रिय सज्जनों, क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, गलती पे झुकना सीखे, क्रोध में रुकना सीखे। धृतराष्ट्र तुमने क्रोध में आकर जंगल में आग लगा दिया, वाह वाह, वहां के पशु पक्षी मन जल गए, बड़े बड़े भागीश और छोटे छोटे रहते मन जल गए। जब जंगल की आग बुझा, वाह भी शांत हुई शब्द, वाह तो वही जंगल में भूरू रहा नाग और नागिन रहा है। आज के दिन नागिन जब जंगल की आग बुझा, वाह तो नागिन निकली और निकल करके वाह भैया नागिन निकल करके जब आंख को खोला तो आंख से अंधे हो गए थे। नाग और नागिन आंख से अंधे हो गए थे। जब का मिल गया रहते मना सराते हमार लड़का मन जल गया, हम निर्वंशी हो गए भगवान। जब ये जंगल में आगी लगा है, जो ये जंगल में आगी लगा है और निर्वंशी हो जाए। ये जंगल में जो आगी लगा है, हमारा आंख मना अंधा हो गए। आज के दिन नाग पंचमी के दिन साउंड बॉक्स दबावा तो मैं तीर में हटता बोल शंकर भगवान की जय। नाग और नागिन ने नाग पंचमी के दिन धृतराष्ट्र को श्राप दिया, क्या आज जो आगी लगा वो जन्म से अंधा हो जाए। यही कारण से तय अंधा हो गए और तो 100 बेटा मारेंगे। इसलिए धृतराष्ट्र आज नाग पंचमी है और नाग देवता की पूजा कर ले। बोल नागराज भगवान की जय। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी
का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा 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 मत करे, बेटा 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 मत ठीक है कर। चलो, ये भजन बहुत बारीक भजन है, ये साधारण भजन नहीं है, सुनने में साधारण लग रहा है। बेटा 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 मत कर। बेटा 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 मत कर, बेटा 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 मत कर। बेटा 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 मत कर। बेटा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटी 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 मत करे, बेटी 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 मत ये बेटी 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 मत करे। बेटी 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 मत कर। एक दिन जवाई बेटी को ले जाएगा, एक दिन जवाई बेटी को ले जाएगा, एक दिन जवाई बेटी को ले जाएगा। एक दिन जवाई बेटी को ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पड़ोसी 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 मत कर, पड़ोसी 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 मत कर। पड़ोसी 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 मत कर, पड़ोसी 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 मत कर। पड़ोसी 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 मत कर। पड़ोसी 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 मत कर। एक दिन पड़ोसी तुमको जलाएगा, एक दिन पड़ोसी जला के चला आएगा, एक दिन पड़ोसी जला के चला आएगा। एक दिन पड़ोसी जला के चला आएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। संपत्ति 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 ना करे, संपत्ति 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 ना कर। संपत्ति 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 ना करे, संपत्ति 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 ना कर। संपत्ति 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 ना करे। संपत्ति 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 ना कर। सारी संपत्ति घर में रह जाएगा, सारी संपत्ति घर में ही रह जाएगा, सारी संपत्ति घर में ही रह जाएगा। सारी संपत्ति घर में ही रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। नारी 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 मत करे, नारी 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 मत कर। नारी 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 मत करे। नारी 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 मत कर। घर के दरवाजे में तुम्हें छोड़ जाएगा, घर के दरवाजे में तुम्हें ही छोड़ जाएगा, घर के दरवाजे में तुम्हें छोड़ जाएगा। घर के दरवाजे में तुम्हें छोड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। नारी से जन्म अमोल रतन है, अमोल रतन है, मानुष जन्म अमोल रतन है। मानुष जन्म अनमोल रतन है। राम जी के नाम को लिया चल जाएगा, राम जी के नाम को लिया चला जाएगा, राम जी के नाम को लिया चल जाएगा। राम जी के नाम को लिया चला जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अभी अपने हृदय की पत्ती खोलो, जय हो। अभी अपने हृदय की पत्ती खोलो, एक बार सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय बोलो, एक बार सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय बोलो, एक बार सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय बोलो, रामचंद्र की जय बोलो, श्री रामचंद्र की जय बोलो, श्री रामचंद्र की जय बोलो। आइए प्रिय सज्जनों, श्रद्धांजलि है तुमको ए मेरे प्रिय सज्जन, श्रद्धांजलि है तुमको ऐ मेरे प्रिय सजन, श्रद्धांजलि है तुमको ए मेरे प्रिय सज्जन, श्रद्धांजलि है तुमको ऐ मेरे प्रिय सजन, पुष्पांजलि है तुमको ए मेरे प्रिय सज्जन, पुष्पांजलि है तुमको ऐ मेरे प्रिय सजन, जब तक मेरी सांस रहे तब तक तुम्हें याद करूं, जब तक मेरी सांस रहे तब तक तुम्हें याद करूं, तेरे सत्कर्मों को मैं नित दिन नमन करूं, तेरे सत्कर्मों को मैं नित दिन नमन करूं, पुष्पांजलि है तुमको ये मेरे प्रिय सज्जन, श्रद्धांजलि है तुमको ऐ मेरे प्रिय सजन, पुष्पांजलि है तुमको ए मेरे प्रिय सज्जन, पुष्पांजलि है तुमको ऐ मेरे प्रिय सजन, ये मेरे प्रिय सज्जन, ऐ मेरे प्रिय सजन, ओ मेरे प्रिय सजन, ओ मेरे प्रिय सजन, श्याम रामचंद्र की जय। आइए प्रिय सज्जनों, ये भोई समाज झिवरिया समाज का संक्षिप्त परिचय जो इंटरनेट में यूट्यूब चैनल में इसका वंशावली दिया गया है। भोई समाज हमारे हिंदू समाज का अंग है। जब 4 वर्ण में विभक्त हुआ तो भोई समाज आखेटक थे, आखेट करने जाते थे। आखेटक वंश से यह भोई समाज की उत्पत्ति हुई है। बहुत ही प्राचीन जाति है भोई समाज और इसका पूर्वज हुए भगवान गुहा निषाद जी, नत्थालाल जी और श्री आदरणीय श्री कुंभकर्ण जी। आपके इस आज की इस कार्यक्रम में प्रिय सज्जनों, भीष्म पितामह की माँ की नाम थी गंगा और दूसरी माँ की नाम थी सत्यवती। सत्यवती धीवर समाज से थी और इसी धीवर समाज से यह भोई समाज की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री राम जी को गंगा पार लगाए वह नत्थालाल पुत्र गुहा निषाद जी थे। वह भी धीवर निषाद समाज से थे। भोई समाज जंगल जमीन की रक्षा करने की, सुरक्षा करने के लिए सदा ही जीवन में लगे रहे। भोई समाज को
मांझी भी कहा जाता है, मल्लाहर भी कहा जाता है, मल्हार भी कहा जाता है, मछुआ भी कहा जाता है, मंझधार भी कहा जाता है, दौदी भी कहा जाता है, बिंद भी कहा जाता है, भोई भी कहा जाता है, ढीमर भी कहा जाता है, केवट भी कहा जाता है। और यह भोई समाज हमारे भारत देश में महाराष्ट्र, नासिक, फतेहपुर में ये बहुतायत तौर पे रहती है। और भोई समाज का इष्ट देव का नाम भगवान गुहा निषाद जी है, जिसे केवट भी कहते हैं। भक्त एकलव्य, जो भक्त एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को उन्होंने अपना अंगूठा दान किया था, भक्त एकलव्य भी इस वंश का, भोई समाज का देवता है। ऋषि कश्यप, क्योंकि ऋषि कश्यप ब्राह्मण थे, फिर भी आज पंचमी के दिन ऋषि कश्यप ने राजा परीक्षित को बचाया था, इसलिए ऋषि कश्यप को भी इष्ट देव माना है। और एक बाबा था भोई समाज में जिसका नाम था कालू बाबा, और गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम था मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ इस समाज के परम गुरु थे, और उसके मच्छिंद्रनाथ अपना रूप बदल के मंत्र की साधना से बड़े बड़े रानियां, बड़े बड़े सुंदर नारियां को रात में गमन करता था, इसलिए मच्छिंद्रनाथ को गुरु गोरखनाथ ने जाना। ये मच्छिंद्रनाथ गुरु है, लेकिन इनका व्यवहार ठीक नहीं है। ये रानियों के साथ, अनेक माताओं के साथ ये अच्छा चरित्र नहीं करता, इसलिए गुरु गोरखनाथ ने उसको शिक्षा दिया है, मच्छिंद्रनाथ जिस रानी के पास गए निकलो, वाह, ये छल छिद्र को छोड़ो, त्यागो। ये गोरखनाथ तुम्हें पुकारता है, गुरु गोरखनाथ। इसलिए मच्छिंद्रनाथ से अधिक गुरु गोरखनाथ जी प्रसिद्ध हुए। और गुरु गोरखनाथ ने जयकारा लगाया, जय भोईराज, जय भोईराज, जय भोईराज। और भगवान की जयकारा इस तरह से भगवान राम के पार लगाने वाले इसी समाज के महान नत्थालाल जी थे, और जो आज धीवरिया समाज के रूप में भी ये जाना जाता है। ये मेरे मतानुसार, मैं कोई ज्ञानी या वक्ता नहीं हूँ। आज हमने गूगल में देखा, मोबाइल में, और आपके इस वंशावली को लिख करके यहाँ तक लाए हैं। इन शब्दों को आप अपने व्हाट्सएप में, गूगल में आप देख सकते हैं। ये सारी कथाएं आपको मिलेगी, और बहुत सारी जात हैं, 108 जात हैं इस समाज में, भोई में। ये सब जात आपके गूगल में छपा है। हो श्यावर रामचंद्र की जय। इन्हीं शब्दों के साथ यह वाणी विराम होती है, और जला जी दीजिएगा। यह भजन मंडली